हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी जारी की गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कब तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में कैसे आप उसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ जहाँ पर आपको IOCL रिफाइनरी डिवीजन अपेंडिक्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक अपेंडिक्स प्रोग्राम है जो बताया गया है, जो कि 1770 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से वो सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बस इसका ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इस बार नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। जो नोटिफिकेशन वो अपेंडिक्स प्रोग्राम के लिए निकाला गया है, वो आप देख सकते हैं। ये आपको ट्रेड दिए हैं, किस किस ट्रेड में आपका है, क्वालिफिकेशन आपको दिया हुआ है, जो डिफाइनरी लोकेशन है वो बताई गई है कहाँ कहाँ की है, और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आपका 12 मंथ का आपका यहाँ पर रहने वाला है, कोई कोई आपका 24 मंथ का भी यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ये आपको कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी बताई गई है, कितनी कितनी वैकेंसी किस किस जगह आपके ट्रेड में रहने वाली है, वो आपको बताया गया है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जैसे आपका 3 ईयर का BSc मांगा गया, आपसे मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल में आ गया है, या आपसे IIT इन फीटर ट्रेड में मांगा गया, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन फॉर पास क्लास। ठीक है, या 3 ईयर का डिप्लोमा इन केमिकल हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपका जो एजुकेशन है आपकी मांगी गई है आपकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 ईयर का BCom हो गया, या 12वीं पास आप हैं तो आप इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे आपको ट्रेड दिए गए हैं, जिसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आपको जॉब रास्ते में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके एबल इसको रीड आउट आप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर 24 साल तक बताई गई है, जो कि काउंट की जाएगी 31/5/2025 तक आपकी काउंट की जाएगी, तो वो आपको बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको एज रिलेशन देखने को मिल जाता है। यदि SC ST OBC और PS कैंडिडेट हैं तो आपको एज रिलेशन देखने को मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है, यदि आप इन पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास NPS और NTS पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आप इस पोस्ट के लिए आप कर रखे हैं तो आपके पास NTS का आपके पास रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में इतनी जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो मैंने आपको बता दी है। अब देख लेते हैं कैसा आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो आपको इसकी ऑफिस वेबसाइट आ जाना है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉब रास्ता का लिंक मिलेगा। सीधा आप सिंपली आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप इसके मेन पेज पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा अपेंडिक्स प्रोग्राम का। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आप इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो सामने आपके साथ ये पोर्टल आ गया। सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पोस्ट अप्लाई कोड मांग रहा है, तो किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो वो आपको बताना है। उसके बाद अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लिया, आपका पोस्ट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आपसे पूछ रहा है, फिर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर क्या है। फिर मैरिज स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है और अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर उसके बाद अपना फादर नेम आपसे पूछ रहा है, फादर नेम आपको डाल लेना है। फिर आपका मदर नेम आपको डाल लेना है। किस रिलीजन से आते हैं वो रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, किस कैटेगरी से आते हैं तो वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद किस स्टेट से आते हैं तो वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके अलावा यदि आप यहाँ पे SC ST या और करते हैं तो आपसे आपकी कम्युनिटी कास्ट पूछेगा, तो वो आपको कर देना है। ठीक है, अभी हमने जनरल सेलेक्ट किया इसलिए वो पूछ नहीं रहा है। यदि आप अदर कैटेगरी से आते हैं, SC ST से आते हैं, तो यहाँ से आपकी जो कास्ट कम्युनिटी है वो भी आपसे यहाँ पूछा जाएगा, तो वो आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कभी इशू हुआ था वो आपसे पूछेगा, और किस अथॉरिटी ने किया था वो भी आपसे पूछेगा, तो वो आपको यहाँ फिल कर लेना है। फिर पूछ रहा है आप PS कैटेगरी से आते हैं तो यस कर सकते हैं, तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। फिर आपसे कुछ आपके क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप मेडिकल अनफिट रहे हैं कभी ना कभी, या कभी अरेस्ट हुए हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उसके आपको आंसर देना है, तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे। फिर आपसे आपका एड्रेस पूछ रहा है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो आपको डालना है। तो आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 तीनों में आपको यहाँ पर लिखना है। सिटी डालनी है, पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है, अपना 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर डालना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, मेल ID क्या है, वो आपको यहाँ पर डालकर करना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद फोटो अपलोड कर देनी है, जो सिग्नेचर है आपका
वो आपका 4 KB से कम के नहीं होना चाहिए, तो वो आपको बताया गया है। जो फ़ोटो है वो आपका 10 KB से कम नहीं होना चाहिए, तो वो आप इसको अपलोड करके बाद सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद सिग्नेचर और फोटो अपलोड हो जाएंगी, सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद जैसे आप आएंगे तो आपकी एजुकेशन डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ फिर आपसे पूछ रहा है यू आर रजिस्टर विद बोट RDAT या NSD, उस पर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो सिंपली आपको यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस भी आपने किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, तो वहाँ पर डाल दीजिए कि आप रेगुलर रहे हैं या नहीं रहे, वो आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद पास रहेंगे, पास रहना है, इस इंस्टीट्यूट का आपको नाम डालना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है आपको, कि मंथ ऑफ एडमिशन क्या है आपका, मंथ ऑफ पासिंग ईयर्स आपका क्या रहा है वो बताया गया है, रिजल्ट आपका क्या है वो बताया गया, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स बताया गया है, तो वो आपको फिल कर देना है। फिर आपसे पूछा जो आपके मार्क्स हैं वो आपके सेमेस्टर वाइज हैं या ईयर वाइज हैं, तो वो आपको वहाँ सेलेक्ट करना है कि सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। जब आपने सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया, फिर आपके कितने मार्क्स हैं वो आपको डालने हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अपना टोटल्स आपको डालने हैं, जो आपके मार्कशीट में आपके दिए हैं वो आपको डालना है और ऐड रिकॉर्ड कर देना है। ऐसे अपने जितने भी सेमेस्टर हैं वो आपको यहाँ पर डाल के आपको कर देना है। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, आप एक्चुअल अपनी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करेंगे। फिर उसके बाद जैसे आप अपने सारे सेमेस्टर का डिटेल आप डाल लेंगे, उसके बाद नीचे आप आएंगे तो सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है, तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, वो आपको बताया गया है। इसके अलावा आपने कोई अपेंडिक्स प्रोग्राम भी नहीं आपने ज्वाइन किया हुआ, यदि किया हुआ तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो सिंपली आपको इसको ब्लैंक रहने देना है और इसमें आपको नो करना है। उसके बाद आपको सिंपली इसको आगे नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पर पेमेंट फ़ीस आपके मांगेगा, तो यहाँ पर आपका कोई पेमेंट फ़ीस लगने वाली नहीं है, तो वो बताया गया है, सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आप इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यदि आपको पहले चेक कर लेना है सब कुछ ओके है या नहीं है, यदि क्योंकि इसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, सब कुछ ओके है आपका, तो इसको वैलिडेट नाउ पे आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप कर देंगे तो यहाँ पर दिखेगा एप्लीकेशन वैलिड सक्सेसफुली नाउ सबमिट गो बटन एंड एडिट डिटेल्स। ठीक है, तो आपको इसको सिंपली सबमिट कर देना है। तो इस तरह सामने सामने एक एप्लीकेशन नंबर आपके साथ आ जाएगा, तो उसको आप नोट आउट कर सकते हैं अपने पास। साथ में आपको बताएगा एप्लीकेशन फॉर्मेट PDF फाइल सेंड टू योर ईमेल आईडी, तो आपकी मेल आईडी पे उस पर भी आपके जो फॉर्म है वो आपका सेंड कर दिया जाएगा, तो ओके कर देंगे सिंपली। उसके अलावा इसके होम पेज पर आएंगे आप, तो यहाँ पर भी आपको जॉब ओपनिंग में आएंगे, तो यहाँ पर सिंपली आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। क्लिक टू रजिस्ट्रेशन OTP करेंगे तो यहाँ पर OTP जाएगा पर रजिस्ट्रेशन नंबर पर, वो आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कैप्चा को डाल के व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से भी आपका चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बताया किस तरह से अपना है IOCL के अंदर जो आप रिफाइनरी डिवीजन उसमें एंट्रेंस प्रोग्राम है उसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो जो भी कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं वो 2/6/2025 से पहले इसका जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।